नशा शराब का नहीं होना चाहिए, जो उतर जाए वो नशा कहाँ, नशा महत्वाकांक्षा का होना चाहिए। महत्वाकांक्षा किससे जुड़ी हुई है? विघ्न से। विघ्न यानी चुनौती, विघ्न यानी चैलेंज। चैलेंज जगाने का काम करते हैं, विघ्न पीड़ा पैदा करते हैं। जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नाम प्रभुराम जैसा हो, लेकिन हमारा जीवन प्रभुराम जैसा ना हो। हम जंगल में ना घूमेंगे। नशा तो सिकंदर को है कि पूरी दुनिया जीतेंगे, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब आपने अपनी शिक्षा शुरू की, उस वक्त क्या विचार आपके मन में थे और शुरुआती दिनों में आपका शिक्षा और इनलाइटन होने के प्रति क्या दृष्टिकोण हुआ करता था? नहीं, शिक्षा के प्रति तो कोई पॉजिटिव दृष्टिकोण कभी था नहीं। और जैसे आम तौर पर आज हमारे समाज में बड़े सारे युवा हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो बेचारे भटके हुए हैं, उन्हीं भटके हुओं में से एक मैं था। मुझे भी लगता था कि जिंदगी में शराब बहुत अच्छी चीज है और धन कमाना है और स्त्री और बार डांस और लंदन और स्विट्जरलैंड, यही सब चलता था। एक भटके हुए, शुद्ध भटके, मतलब एक होता भटका, एक होता शुद्ध। मतलब जिसको लोग ये कहते हैं, जैसे कहते नहीं कि आप पे मोहर लग गई, पूरे समाज ने एक मोहर लगा दी कि मेरे पिताजी को छोड़कर, कि तुम अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वहां वो सब चलता रहा, लेकिन रास्ता चूंकि गलत है। जैसे अभी आपने कहा कि असतोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, की हम, ये बड़ी प्यारी लाइन है बृहदारण्यक उपनिषद की, कि हम असत्य से आपको सत्य की तरफ ले चलेंगे, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलेंगे। तो इसी परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि जितना मैं आगे बढ़ने की सोचता था उतना पीछे चलता था, कुछ काम नहीं आ रहा था, कुछ चीजें हल नहीं हो रही थी, निराशा, डिप्रेशन। बस एक चीज थी कि आज वही मैं उत्साह कहता हूं, तब मैं उसको जिद कहता था। और इस देश में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको मैं इस देश के हर व्यक्ति से आह्वान करूंगा हाथ जोड़कर, और वो है इस देश की संत परंपरा। तो मैं जब इलाहाबाद पहुंचा, दर्शन पढ़ना शुरू किया। दर्शन ने मेरे आंखों में थोड़ा सा चमक भरी, और उसके बाद जब संतों से मुलाकात हुई और वो T=T+T का सिद्धांत पता चला कि तमन्ना त्याग प्लस तपस्या, वहीं से जीवन परिवर्तित होना शुरू हुआ मेरा। तब मुझे लगा कि अरे यार, शराब कोई नशा थोड़ी है, नशा तो ज्ञान का है, नशा तो सेवा का है, नशा तो संगति का है। तो मैं सोचता हूं कि अगर मुझे सही चीजें दिखाई पड़ी और मैं इधर आ सका, तो इस विश्व का हर आदमी तो इनलाइटनमेंट आपको दिखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब आपने फिलॉसफी पढ़ी, या उसके पहले कोई घटना आपके साथ हुई जिसने आपको एक बिगड़े हुए, आवारा और शराब और दूसरी चीजों में डूबे रहने वाले यूथ से एक इनलाइटेंड अवधोजा बनने के लिए प्रेरित किया? अभी तो खैर इनलाइटेंड कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम लोग तो मानते हैं। नहीं, अभी तो खैर, लेकिन हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो ऑरा है, वहां की जो संगत है, कि किसी भी घर का लड़का हो, चप्पल पहने, कुर्ता पजामा, हम जब पहुंचे तो यही था कि पता लगा साहब डीजीपी के लड़के हैं, साइकिल से चल रहे हैं। वहां हर आदमी का यही वेशभूषा। आश्रम था इलाहाबाद, 1990 में इलाहाबाद एक आश्रम था जहां सब लोग तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही मैं यानी अंगुलीमाल जंगल से निकलकर बुद्ध के आश्रम में पहुंचा, और फिर एच.एस. उपाध्याय सर को सुना बोलते हुए और कनेक्ट करते हुए, तो वहां से एक रोशनी दिखाई पड़नी शुरू हुई। मैं फिर डेली फिलॉसफी की, मैं कोई क्लास नहीं अटेंड किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी को छोड़कर। 99% मनुष्य बाहर आनंद ढूंढ रहा है। कोई पत्नी में ढूंढ रहा है, कोई पति में ढूंढ रहा है, कोई गाड़ी में ढूंढ रहा है, कोई मकान में ढूंढ रहा है ही नहीं। बाहर जो सुख ढूंढ रहा है वो कंडीशनल है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम ये जो बाहर भोगने की बात सोचते हो, यही माया है। इस माया से छूटने के लिए इस माया को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए ध्यान। पर इसका मैं देखता हूं कि इतनी रुचि नहीं लेते हैं युवा इस पे, कारण एक्चुअली क्या हुआ कि पाखंड से बहुत दुखी हैं लोग। हमारा जो युवा है उसमें ज्यादातर लोग पाखंड से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। पाखंड से तात्पर्य? पाखंड, जब आप मेहनत करते हो रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे आप, भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और धन अमेरिका के पास है। अब जब ये बात कोई मंच से खड़ा होकर कहता है, तो जो युवा सुनता कहता है यार बात तो सही कह रहा है ये, कि हमारे रिश्तेदार सांसद हैं और हम भिखमंगे हैं। भाई आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री कहता है कि अरे ब्रजेश जी हमारे भाई, तो आप कुछ ही कर ही नहीं पा रहे, तो किस बात के भाई? तो युवा जोड़ता है कि हाँ यार,
सरस्वती की पूजा हम करते हैं और सारा नोबेल प्राइज यहूदी ले जाता है। बस यहीं पर वो जब जोड़ नहीं पाता तो खिन्न होता है। जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि लक्ष्मी जो है वो माया का प्रतीक है, मेटरलिज्म का, और जो व्यक्ति भगवान विष्णु के समान होगा उतनी मानसिक और शारीरिक शक्ति डेवलप कर लेगा। समुद्र मंथन हो रहा है और लक्ष्मी जी बाहर आई और देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो गया कि हम इनसे शादी करें। उन्होंने कहा बैठो तुम लोग, अब मैं डिसाइड करूं, मैं माला डालूंगी। बैठ गए लोग लाइन में। देखा उन्होंने सागर में एक आदमी लेटा हो, तो उन्होंने पूछा इन लोगों से कि वो कौन है? बोले विष्णु जी है। बोले उनको पता है मैं निकली हूं बाहर? बोले हाँ पता है। तो बोले उनको मुझसे शादी नहीं करना? बोले नहीं करना है। तो जाकर माला उन्होंने उसको पहना दी। कितना बड़ा संदेश है ये। आज का यहाँ 22 साल का युवा रो रहा है, सर माई गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, सुसाइड कर रहा है। स्त्री ने बात नहीं किया, सुसाइड कर रहा है। स्त्री आपसे बात करेगी, आपको सम्मान करेगी, आपसे प्रेम करेगी, आप शक्ति तो पैदा करो, आप शक्ति तो पैदा करो। स्त्री कहीं नहीं जाने वाली। ये जितने लोग इल्जाम लगाते हैं कि आज की स्त्रियां खराब हो गई हैं, ये सब निरर्थक इल्जाम लगाते। स्त्रियां ना कभी खराब थी ना हैं। लेकिन जब अब स्त्री भगवान का रूप है धरती पर, तो जब वो दूसरे भगवान से मिलती है तब भगवत्ता का व्यवहार करती है। अब ये मरे हुए गुटखा खाए हुए लोग, आंधी चल रही तो हिल रहे हैं, कह रहे हैं हमसे हमको प्यार ही नहीं कर रही। कैसे करेगी? रील तो बना रहा है ना, युवा रील बना रहे हैं, उसी रील में खत्म है। ये रील जो है ये इनको जो है इनके सोचने की क्षमता को मार देगा। रेडियो तक तो ठीक था, टीवी जब आई तो आप देखिए, जब टीवी आया और मूवी आई, आपने भी एक बात गौर की होगी कि हमारे आपके बचपन के समय में हमारे घर वाले मूवी देखने के बड़े खिलाफ थे कि पिक्चर गए तो तोड़ डालेंगे मार के, तो उस वक्त गलत माना जाता, हाँ बुरा माना जाता था। आज माँ बाप पीवीआर में जाना एक सोशल स्टेटस है। जबकि हमारे माँ बाप भले उतना नहीं पढ़े थे, समझदार बहुत थे कि जब लड़का स्क्रीन पर देखना शुरू कर देगा और सब कुछ आनंद उसको स्क्रीन पे मिलेगा तो उसके जो मनन करने की क्षमता वो खत्म हो जाएगी। पर आज का युवा तो रील बना रहा है ना, तो या तो मनन नाच रहा है कमरे में म्यूजिक लगा के, या डायलॉग बना रहा है, या खुद को हीरो या एक्ट्रेस की तरह पेश कर रहा है। ये एक बड़ी सामाजिक विकृति है, बहुत बड़ी। वक्त बहुत जाया हो रहा है, बहुत जाया हो रहा है। आप ये चीज फील कर पाते हो? मैं बहुत ज्यादा मैं तो हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, युवाओं से आवेदन करता हूँ कि भैया काहे ये सब कर रहे हो। नहीं, आपको कोई अच्छा कंटेंट, जैसे बहुत सारे युवा है, कई सारे लड़कों को मैंने देखा वो साइंस पे कंटेंट डाल रहे हैं, हाँ वो बनाइए, वो बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक चीजें करिए। हाँ बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे डाल रहे हैं कि वासुकी के इतने फन क्यों है, विष्णु जी ऐसा क्यों, ये सब बनाइए जिससे जनता का जागरूकता हो। आप एक काम करिए, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल निकालिए, उस पर चर्चा कर दीजिए 1 मिनट की, तो जो देखेगा उसको पता चलेगा। उसमें कभी कभी नाच गाना भी कर लीजिए, तो 1% पे बना डालिए रील, बनाइए। एक आईपीसी डिफाइन कर दीजिए, सीआरपीसी डिफाइन कर दीजिए। बिल्कुल विधानसभा कैसे चलती है, लोकसभा कैसे चलती है, ये डिफाइन करिए। और इसमें तो मन लगता नहीं। तो मन तो खोखला हो चुका है ना, मन तो खत्म। दुर्योधन हावी है, बाहर भाग रहा है, गाड़ी चाहिए 3 लाख की, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी, 20 लाख का जूता चाहिए। अभी मुझसे एक साहब जब मैं आ रहा था यहाँ प्रोग्राम के लिए तो कहे ऐसे जाएंगे लोअर वोअर पहन के। हमने कहा भैया लोग हमको सुनने आ रहे हैं। अच्छा, हाँ अच्छा किया आपने बात किया। आपका कोई ड्रेस का मैं देखता हूँ कि कुछ भी पहन लेते हैं आप। हाँ तो ये इस देश की परंपरा है। यहाँ बुद्ध कभी भी ब्रांड पहन के नहीं निकले, जरूरत ही नहीं। आपको कभी एहसास नहीं होता कि वहां जा रहा हूं तो मुझे ये पहनना चाहिए? नहीं, मुझे पता है ज्ञान सर्वोपरि है। जिसके पास ज्ञान है उसको बाहर के आडंबर की कोई जरूरत नहीं। ये तो पश्चिम है, ब्रांड कहता है, क्योंकि पश्चिम के पास ज्ञान नहीं। जहां मेटेरियलिज्म है वहां ब्रांड की जरूरत है। जैसे आप कंपनी की मीटिंग में जा रहे हैं तब तो जरूरी है। अब आप जैसे प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम ले रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है, प्रोटोकॉल है। लेकिन जो आदमी शिक्षक है, आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ अब प्रोटोकॉल इतना है, इसे ना लुंगी और बनियान पहन पहुंच, ये भी गलत है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सब लगे देखने में। ऐसा ना हो एक शर्ट आपने 15 दिन पहन ली, जिसके मिलने पहुंचे वो बेचारा बेहोश हो गया, तो नहा धो के साफ सुथरा होके ऐसे जाएगी। आपके कई रील और वीडियोस बड़े वायरल होते हैं और एक बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर, आप बच्चों को बहुत बदमाशी करना सिखाते हैं।
गैंगस्टर बनना सिखाते हैं, पिस्तौल की बात करते हैं, तलवार की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप बच्चों को? मैं बच्चों को कृष्ण बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसुरी, कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई तैमूर लेम जैसा भारत में घुसे तो अब ये इतिहास ना लिखा जाए कि उसने दिल्ली में लाखों लोगों को काटा। अब कोई महमूद गजनी इस देश में घुसकर पंजाब से सोमनाथ तक ना लूटे। अब कोई नादिर शाह आकर भारत के शासक को मुर्गा ना बनाए पानीपत के मैदान में। मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, मुर्गा बनाया? मुर्गा बनाए मोहम्मद सारंगीला को। वो दिन भर दरबार में मुर्गा लड़ाता था। आया, उसने देखा राजाओं का ये काम थोड़ी है। उसको पता चला, उसने मुर्गा बना दिया मोहम्मद सारंगी। मारो उसको 2 तमाचा खींच के। मैं ये चाहता हूँ कि युवा हमारा शांत रहे, बांसुरी बजाए, गाय चराए, काम करे, पढ़ाई करे। लेकिन जिस दिन कोई महमूद गजनी इधर की तरफ घुसे तो इतने चक्र उठ जाए कि मध्य एशिया में अगले 1000 साल तक की माँ अपने बच्चों से कहेंगे बेटा उधर मत जाना। बस मैं यही चाहता हूँ। गलत राह पर भी तो जा सकता है यूथ। नहीं, क्यों अगर जाएगा? आपसे सीखा इस तरह मुझसे तो गीता भी तो पढ़ेगा। आप देखिए, मेरा 4th लॉ करके प्रोग्राम चल रहा है। तो वही वाली बात है, जब 1942 का आंदोलन चला और गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, तो अंग्रेजों ने कहा करो मतलब कि हिंसा। गांधी जी ने कहा नहीं, मैंने 22 साल अहिंसा सिखाया है। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941। ऐसे मैं भी अहिंसा ही सिखा रहा हूं, लेकिन अहिंसा बिना शक्ति के नपुंसक है। प्रेम बिना शक्ति के नपुंसक है। सम्मान बिना शक्ति के नपुंसक है। तब फिर आप गांधी जी की विचारधारा कहाँ फॉलो करते हैं? वो तो कहते हैं, गांधी जी का स्टेटमेंट गांधी जी है। ने कभी हिंसा की मैं बात आपको नहीं की। बताता हूं, उन्होंने कहा कि जहां पर कायरता और हिंसा की बात आएगी, मैं कहूंगा हिंसा का चुनाव करो। ये स्टेटमेंट है गांधी जी का। कायरता, उन्होंने कहा जहां कायरता और हिंसा की बात आएगी, मैं कहूंगा हिंसा का चुनाव करो। लेकिन सारी जिंदगी तो उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बिल्कुल, क्या उसकी बात है, क्योंकि अहिंसा एक बहुत बड़ी शक्ति है। सत्याग्रह दोनों साथ में चला उनका, सत्याग्रह। आप किसके अनुयायी हो, भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के, या गांधी जी के? मेरा प्रेम इन तीनों आदमी से है। मैं अनुनायी किसी का नहीं हूं। तीनों में अनुनायी से तो अगर मैं, एक कहूं चुनने को तो किसको चुनोगे? तब तो मैं डॉक्टर अंबेडकर चुनूंगा किसी भी कीमत पे। गांधी जी नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसकी वजह मैं बताऊं क्यों मैं अंबेडकर डॉक्टर को क्यों चुनूंगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं युवाओं को मैं वो चीज दूं जो हाँ, थोड़ी क्लैरिटी दो आज। हाँ, हाँ। और क्लैरिटी दो। डॉक्टर साहब जैसा व्यक्तित्व, आपको भी कोई बेइज्जती कर दे तो आप फांसी चढ़वा दोगे उसको। भाई, आप यूपी के एक बहुत ताकतवर पत्रकार हैं, आप तो तुरंत फांसी चढ़वा दो कि भैया ब्रजेश मिश्रा को इसे बोल दिया। और वो व्यक्ति डेली स्कूल जाता था, किनारे लोग बैठाते थे उसको। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस आदमी की। मैं कहता हूं व्यक्तित्व की पूजा करिए, आप सीखिए उससे। निरंतर स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लंदन से वापस जब आ रहे हैं, जहाज डूब गया तब 60,000 किताब वापस आई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी का चांसलर भारत के प्रधानमंत्री को लिख के दे रहा है कि बहुत काबिल आदमी है, इसको अपने साथ रखना। हर वो आदमी इस दुनिया में जो परेशान है, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन अमृत के समान है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और कोई नहीं बचा पाएगा। कहाँ पी पा रहे हैं दूध? नहीं पिएंगे कैसे? जब इनको सेल्फी लेनी है, आज के युवाओं को, इनको अपने आत्मगरिमा का सब वही नहीं है, अभिमान ही नहीं है कि मैं इंसान। हाँ ठीक है भाई, कोई बड़ा आपके सामने खड़ा है, आप उससे प्रणाम कर लीजिए। बॉलीवुड के स्टार को देख लें तो लेट जाए, ये नेता देख लें तो इनका कोई गरिमा ही नहीं, इनके अपना कोई आत्मसम्मान ही नहीं कि मैं सन्यासी हूं, मैं साधना के पाथ से गुजर रहा हूं, मुझे साधना करना है ही नहीं। इजी सक्सेस चाहिए, नहीं है ही नहीं। अगर इजी सक्सेस का सिद्धांत होता तो कम से कम राजा दशरथ राजा है, अपने बेटे को तपस्या नहीं करने देते। और राम चलिए मान लेते हैं वनवास गए कैकई माता की वजह से, तो लवकुश को जंगल में क्यों रखा? वहां तो कोई कैकई नहीं थी, लेकिन लवकुश को जंगल में रखा और लवकुश बड़े होकर हनुमान जी को बांध दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई सिद्धांत ही नहीं है
महान बनने का त्याग और तपस्या। शिक्षा का जो सिद्धांत बाबा साहब ने दिया, आपको लगता है कि इस समय का यूथ उस सिद्धांत का पिछले 70 सालों में, मैं तो बल्कि कहूंगा, क्या पालन करता दिख रहा है? क्या हम शिक्षा की तरफ इनलाइटनमेंट हो रहे हैं? अभी आपने यहूदियों का जिक्र किया शिक्षा के क्षेत्र में, मैं सहमत हूं आपसे कि वो शिक्षा के स्तर पर वो बहुत जागरूक है, बहुत इनलाइटेंड है। हम क्यों ऐसा नहीं बन पाए? हमने शिक्षा का जो मूल सिद्धांत था, मैकाले आया, उसने शिक्षा का पैरामीटर रखा नौकरी, क्योंकि उसे हमें नौकर बनाना था। नौकर मानसिकता का आदमी आजादी के बारे में कैसे सोचेगा? इसी उद्देश्य को लेकर वो आया था कि भारतीयों को सर्विस दो, पढ़ाओ सर्विस देने के लिए। जब एजुकेशन नौकरी के लिए की जाएगी, वो संस्कृति, वो समाज, वो देश कभी महान बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि नौकर मानसिकता का आदमी बड़ा कैसे सोच सकता है? यहूदियों का क्या है? E इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। शिक्षा यानी मन को जागृत करना है, जिंदा करना है। और एक जिंदा मन नौकरी भी कर सकता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक जिंदा मन नौकरी कर सकता है, वो अच्छा व्यापारी बन सकता है, वो अच्छा अधिकारी बन सकता है, वो अच्छा आईएएस बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो जो शिक्षा का बेसिक पैरामीटर है, परसेंटेज, अभी आप देखो कोटा में कितनी आत्महत्या करते हैं हाँ, बच्चे। बहुत दुखद है वो तो। हैं? क्यों? क्योंकि माँ बाप प्रेशर डालते हैं। और माँ बाप बेचारे क्यों डालते हैं? समाज में चारों तरफ वही हो रहा है। अब वो छोटे, आपके लखनऊ में 3 महीना पहले एक लड़के ने उसकी माँ ने उसको सुबह 3 बजे उठाया, एग्जाम था, और उसकी माँ ने उठाया, वो बेचारा उठा, उसने कागज में लिखा सॉरी मम्मा, फांसी लगा के मर गया। लेकिन आप यहूदियों का इतिहास देखें तो बहुत दुख, तकलीफ और संघर्ष से भरा हुआ है। एक ऐसी कौम जिसके पास अपना देश तक नहीं था, अपनी जमीन तक नहीं थी, उस कौम ने कैसे इतनी तरक्की कर ली? हाँ, उस कौम को एक बात समझ में आ गई कि जितना उदाहरण के साथ आप बताइए बताएंगे, इसको। जितना कष्ट मिलेगा उतनी अंदर से ताकत पैदा होगी। आप देखिए, कई कई बार आप वीडियो देखते होंगे कि उत्तराखंड में माइनस टेम्परेचर में एक योगी ने स्नान किया। ताकत ही तो है अंदर। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ। 1787 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई, पूरे यूरोप में आग लग गई। जब आग लग गई तो यहूदी तो बिजनेसमैन है, ये भागे अमेरिका की तरफ, सेटल हुए, अमेरिका में पहुंचे। इन्होंने वहां पे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि 1750 में हो चुका था। 1850 तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका एक आर्थिक ताकत। 1853 में अमेरिका ने जापान को अपना उपनिवेश बना लिया। पहली बार जापान गुलाम बना। जब पहली बार जापान गुलाम बना। और 1914 का जब पहला विश्व युद्ध हुआ, चारों तरफ फंड देने वाले यहूदी। 1926 में अमेरिका ने सबसे पहले दान बांटना शुरू किया। 1945 तक अमेरिका, यहूदी पूरी दुनिया की एक आर्थिक ताकत, स्टेप बाय स्टेप काम किया उन्होंने। पहले अपने आप को सामाजिक ताकत बनाया, आर्थिक ताकत बनाया। आज दुनिया में 3 यहूदी भगवान के समान माने जाते हैं, एक आइंस्टीन, एक कार्ल मार्क्स, एक सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने यहूदियों को बताया कि तुम्हारे पास एक बड़ी करामती चीज है, मन। अगर तुम उसे समझ गए तो उस शक्ति का तुम उपयोग कर ले जाओगे। कार्ल मार्क्स ने कहा, साम्यवाद, पूंजीपतियों से कहा कि ज्यादा शोषण मत करो, नहीं तो ये एक हो जाएंगे। शोषण एकता का आधार है। शोषण करो, बीच बीच में ब्रेड मक्खन भी खिलाते रहो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी दे दो। लेकिन आप पश्चिम से बहुत असहमत कई बार मुझे दिखते हैं। लेकिन एक विरोधाभास ये है कि आप उदाहरण और बनने के लिए उन्हीं के जैसा आप प्रेरित करते हैं। जैसे कि मैंने नेपोलियन वाला आपका एक वीडियो देखा। आप पश्चिम की आलोचना तो करते हैं, लेकिन पश्चिम के विचारों को यहाँ के युवाओं तक पहुंचाना भी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बुद्ध और आइंस्टीन का समागम हो जाए भारत में। हम्म। हमारा जो युवा है वो अंदर से आध्यात्मिक और बाहर से भौतिकवादी। सोचिए आप, कितना महान देश बनेगा ये, जिसको आचार्य रजनीश ने कहा जोरबा द बुद्धा। जोरबा क्या है? एक भौतिकवादी इंसान है। किसी भी भौतिकवाद की चीज को कार, अब हम फिर से तांगा पे चलेंगे। अब हमें आपके ऑफिस आना था तो कार से ही आना था, बात करनी है तो मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। तो जब हर चीज को हम उपयोग में ला रहे हैं तो विरोध कैसा? जापान की सबसे बड़ी ताकत यही है। जापान दुनिया में कहीं भी कोई अच्छा घटना घटेगी उसे आत्मसात कर लेगा।
वो ये 1867 में जब उनकी एजुकेशन पॉलिसी आई, इंग्लिश कंपलसरी कर दिया उन्होंने। हमारा युवा आज तक इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहा है। 35 साल में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता है जब दिल्ली पढ़ने जाता है, तब कैट काउ बफेलो ये सब सीखता है। तो मैं ये चाहता हूं, ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म। स्त्री को जो भी सम्मान देगा, जो परिवार, जो समाज, जो राष्ट्र, उसके उत्थान को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री सृजन की शक्ति है। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति का मन केंद्रित होता है वो काम क्रीड़ा में होता है, सबसे ज्यादा। उतनी जल्दी मन को एकाग्र करने का कोई और माध्यम है ही नहीं। जिसकी शादी तय होती है वो इसी चीज पे चर्चा करता है, हनीमून पे कहां जाओगे, हनीमून पे कहां जाओगे। जो भी स्त्री को भोग की वस्तु समझेगा, स्त्री पलट कर उसे भोगेगी। पत्नी भी चैतन्य का संबंध अगर हो जाए, हमेशा चलेगा। आज आप देखो डाइवोर्स की संख्या बढ़ गई, क्यों? क्योंकि अब विवाह सिर्फ शरीर पर आकर रुक गया है। 1% मोटिवेशन और 99% मेहनत का सिद्धांत अपना लीजिए, कोई रास्ता है नहीं। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। जो युवा कष्ट को आनंद बना ले जाएगा, वो नरेंद्र मोदी बन जाएगा, वो मुलायम सिंह यादव बन जाएगा, वो मायावती जी बन जाएगा, वो ये सब सामान्य घर के लोग, वो ब्रजेश मिश्रा भी बन जाएगा। आपने कितनी बड़ी दूरी तय की है, आप बताइए। आप तो इसके श्रेष्ठतम एग्जाम्पल है। आपने भी कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना संघर्ष लड़ा, कितना दंश झेला, झंझावात, साइक्लोन, और आप बैठे रहते हैं ऐसे। तो आपने भी तो कष्ट को आनंद बना लिया। बस वही सिद्धांत है, और कोई है नहीं। तो मोटिवेशन आप सुनिए 1%, जो आपको अच्छा लगे। जो व्यक्ति आपको, ऐसा नहीं मेरा सुनिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसको दिन में एक बार सुन लिया करिए। जैसे कई सारे शिवानी दीदी हैं, क्या बोलती हैं वो, शानदार। और वो पर्सनली वैसी हैं जैसे वो दिखाई पड़ती हैं। शिवानी दीदी हैं। आप जो है प्रेमानंद महाराज को सुन लीजिए। हम तो आपसे कहेंगे, तो अद्भुत। हम तो आपसे कहेंगे एक शो आप उनके साथ करिए। आपके साथ चलिए जी, बिल्कुल, और आपके साथ चल के। हाँ, एक शो आप उनके साथ करिए। तो प्रेमानंद महाराज जी को एक दिन में एक बार सुन लीजिए। तो मैं कहूंगा इन लोगों को सुनिए जरूर, क्योंकि ये सब जागृत व्यक्ति हैं, ये सब नेक्स्ट लेवल लोग हैं, ये सामान्य लोग नहीं है। ये सिर्फ मोटिवेशन का काम नहीं करते, ये आपको सूत्र भी बीच बीच में बताते रहेंगे। तो शिवानी दीदी को सुन लीजिए, पंडित श्री रविशंकर जी को सुन लीजिए, वो आचार्य प्रशांत जी हैं, बड़ा जबरदस्त, मतलब मैं तो बड़ा उनसे खुश रहता हूं। तो इन कुछ ऐसे हैवी वेट लोगों को सुनिए जो अपने अंदर में गहराई रखते हैं। और फिर 1% मोटिवेशन और 99% मेहनत, खड़े होके पढ़िए। जहां आपका मन कहे, स्त्री की याद आए, खड़े हो जाए। जहां कष्ट वहां मन कंट्रोल, यही फायदे। बहुत युवा हमसे कहते हैं सर मन नहीं कंट्रोल हो रहा। एक पैर पे खड़े हो जाइए, कंट्रोल ना हो तो बताइए, भूखे रह के पढ़िए, मन कहीं भागेगा ही नहीं। जो आप बनारस जाते हैं घाटों पे तो देखते हैं बाबा कांटे पे लेटा हुआ है, वो जादू नहीं दिखा रहा है, उसको सिद्धांत पता आ गया है, क्योंकि वो सुमरन कर रहा है और मन भाग रहा है। तो उस मन को रोकने के लिए वो कांटे पे लेटा हुआ, शरीर मन से अगर आप भागो नहीं भाग सकता। बस यही इस देश के युवा से कहना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला, और इस कार्यक्रम में आपने कई ऐसी बातें भी बोली हैं जिसमें आपको कुछ गालियां भी पड़ेंगी यार। बिल्कुल बिल्कुल। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। और अगले एपिसोड में किसी और ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने समाज को बदला है, देश को बदलने का प्रयास किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को अच्छा हिंदुस्तान देने की पहल की है। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।